चलो आज हम लोग इकाई 5 मतलब यूनिट 1 के हम लोग आज देखते हैं लेक्चर 5, जिसमें हम लोग पशुपालन के बारे में जानकारी लेते हैं। पशुपालन क्या होता है? आजीविका के जो एग्ज़ाम होगा, एडीओ का जो एग्ज़ाम होगा, है ना, उसमें यहाँ पर पशुपालन और ग्रामीण जन जीवन पर प्रभाव डालता है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पशुपालन क्या होता है। देखो, ग्रामीणों को जो जीवन व्यवस्था रहता है पूरी तरह किसके ऊपर निर्भर रहता है? पशुपालन के ऊपर ही निर्भर रहता है कम्प्लीटली। जो अगर देखे होंगे ग्रामीण इलाके में उनका जो कि देखे होंगे यहाँ पर, जो कि उन लोग क्या पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, बकरी पालते हैं, गाय पालते हैं और भी ऐसे अन्य जो कि पशुपालन में पाला जाता है, जिनमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो पशु उन लोग पालते हैं, ठीक है, गाय भैंस इनके जो भी है, ठीक है, उनमें मुख्यतः देखा जाए तो उनका माध्यम क्या है? दूध उत्पादन करना, माल वाहन आदि। मतलब देखो, जो कि जो गाय उत्पन्न होते हैं, जैसे कि उसमें क्या है, मतलब दूध उत्पन्न करना, माल वाहन आदि की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था या छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, कोई भी अर्थव्यवस्था, उसके प्राथमिक क्षेत्र क्या है उनका? मुख्यतः खेती या पशुपालन इनके ऊपर निर्भर रहता है, जिसके योगदान में कृषक अर्थव्यवस्था में जो कि आय में वृद्धि होना। अगर इनमें क्या होता है, भारत की प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? कृषक, जो कि किसानों की यहाँ पर देखरेख करना, पशुपालन करना, ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। अगर देखा जाए भारत में सर्वप्रथम पशुपालन की गणना कब की गई थी? देखो, 1919। अगर देखा जाए भारत में जो जनगणना, जो कि पशुपालनों का जनगणना पहली बार की गई थी, कब? 1919। इसमें क्या होता है, रोलक एक्ट के तहत यहाँ पर पूरी तरह आपको यहाँ पर किया जाता है। आज़ादी के पश्चात प्रथम पशुपालन गणना 1951 में की गई थी। ये क्वेश्चन दोनों पूछता है। सबसे पहले आज़ादी से पहले 1919 में कब की गई थी, और आज़ादी के बाद 1951 में पहली बार क्या किया गया था? पशुपालन, जो कि इनका प्रत्येक 5 सालों में क्या होती है? पशुपालन की गणना की जाती है। ठीक है, प्रत्येक 5 सालों में क्या की जाती है? पशुपालन की गणना की जाती है। अगर देखा जाए 2017 में 20वीं पशुपालन मतलब 20वीं पशुपालन गणना के अनुसार, जिसमें प्रत्येक प्रत्येक प्राप्त जिसमें प्राप्त आंकड़े ऐसे था, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कुल पशुपालनों की संख्या अब कितना हो गई थी? 538.8 मिलियन हो गई। मतलब 1 मिलियन बराबर आप मान सकते हो 10 लाख, है ना। तो 538 मिलियन कितना हो जाएगा यहाँ पर? मतलब मान के चलो 539 यहाँ पर मिलियन है। मतलब मिलियन मतलब आप इसमें लाख लगा लो ना, 500 लाख, या तो आप मान सकते हैं यहाँ पर 5, ठीक है, 50 करोड़ के आसपास यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर जनसंख्या आएगी। तो यहाँ पर जो जनसंख्या आ रही है वो किसकी है? पशुपालन की गणना के आसपास। तो सर्वाधिक जो कि देखा जाए मवेशी, मवेशी मतलब होता है पशुपालन, मतलब हम इंसान को छोड़ के जो भी यहाँ पर पालते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, जो पशुपालन में की जाती है, जितने भी यहाँ पर जीव जंतुओं को पाला जाता है उसे मवेशी कहा जाता है। तो भारत क्या है, सर्वप्रथम सर्वाधिक यहाँ पर मवेशियों को पालन की जाती है। उसके बाद आता है ब्राज़ील, उसके बाद चाइना, क्या यहाँ पर मवेशियों का पालन की जाती है। अगर देखा जाए भारत को छोड़कर यहाँ पर अन्य जगहों पर भी सबसे ज़्यादा किसको पालन की जाती है? गौ पशु मतलब गाय का, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे पशुओं हैं जो कि क्या किया जाता है, जिनकी गणना की जाती है। देखा जाए 1920 मतलब अगर इससे पहले 2017 में क्या हुआ था, पशुपालन गणना की गई थी, जिसमें 535, है ना, मिलियन आया था। तो इससे 5 साल पहले जो कि ये क्या था, 20वां था, ठीक है। अब 2012 में हुआ होगा पशुपालन, जो कि 2012 में पशुपालन हुआ था। हाँ, 2012 में पशुपालन हुआ है, जो कि आपको देखा जाता है 1900 पशुपालन, ठीक है।
अब जो अगला पशुपालन वो कब होगा, इसमें 5 साल जोड़ दो, मतलब 2022 के आसपास, ठीक है, जो कि 21वें पशुपालन की गणना यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर जो इसकी सर्वे अभी चल रहा है, तो अभी 2012 और 19 के जो पशुपालन की तुलना में अगर देखा जाए तो देश के अंदर में सबसे ज़्यादा पशुपालन करती है यहाँ पर यूपी, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी क्या है, भारत के अंदर क्या है पशुपालन की वो करती है। तो देखा जाए पशु की कुल आबादी वाली वृद्ध वाले राज्यों के हिसाब से देखा जाए सबसे ज्यादा पशु, ठीक है, पालने के हिसाब से आ जाती है यहाँ पर पशुओं की कुल आबादी यूपी में सर्वाधिक है, लेकिन यहाँ पर पशुओं की कुल आबादी में वृद्धि, मतलब ये क्या हो रहा है, हर साल क्या है यहाँ पर वृद्धि, मतलब पशुओं के पालनों में वृद्धि हो रही है। जो पशु पाले जा रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज सबसे ज्यादा हो रहा है वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में क्या है पशुपालनों की संख्या यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई। अगर देखा जाए पशुओं के उपयोगी आधार पर सबसे देखा जाए तो भारत में ये जो गाय है, ठीक है, ये जो दिख रहा है शाहीवाल गाय है, ये भारतीय नस्ल में सर्वाधिक दूध देती है। अगर देखा जाए ये जो गाय है ये सबसे अधिक यहाँ पर क्या करता है, दूध देता है। एग्जैक्टली अगर मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखा जाए तो 15 से 17 लीटर यहाँ पर क्या है डेली का दूध ये गाय देता है, ठीक, सर्वाधिक दूध देने वाला गाय। उसके बाद देखा जाए भैंस में जिसे बोलते हैं मुर्रा, ठीक है, ये जो आपको भैंस दिख रहा है ना इसको बोलते हैं मुर्रा। ये क्या होता है, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है, ठीक है। तो सर्वाधिक दूध देने वाला क्या है यहाँ पर भैंस हो गया, ठीक है। अब इसी की तरह और भी है, बकरी के दूध में क्या होता है सबसे अधिक यहाँ पर वसा और महीन कन पाई जाती है। इसलिए क्या होती है बकरी का दूध क्या है बहुत ही ज्यादा पतला रहता है, अतः यह सबसे सुपच्य होता है। भारत में सर्वाधिक गाय, भैंस और सुअर, ठीक है, गाय, भैंस और सुअर का क्या होता है यहाँ पर दूध का उत्पादन किया जाता है। अगर देखा जाए जानकारी के हिसाब से या तो जानवर सबसे अधिक यहाँ पर कहाँ पर पाए जाते हैं, यूपी में, जो कि अभी सर्वाधिक वृद्धि इसी पर लिखा होगा, ठीक है। आगे देखा जाए मतलब जानवरों में दूध का संगठन, ठीक है, मतलब देखा जाए तो सर्वाधिक यहाँ पर कौन सा गाय में कितना यहाँ पर प्रोटीन, वसा और पानी रहता है, ठीक है। तो इसको देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आगे देखते हैं यहाँ पर, देखो आप लोग पीते होंगे गाय का दूध, है ना, तो गाय का दूध एक रहता है, भैंस का दूध रहता है, बकरी दूध रहता है, भेड़ रहता है, ठीक है। अगर देखा जाए वसा मतलब फैट सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठीक, फैट सबसे ज़्यादा किसमें होता है, आपको फैट देखा जाए तो गाय में 4 मतलब 3.9 होता है, भैंस में 8.0 होता है, बकरी में 3.5 होता है, और भेड़ क्या होता है, चारों को अगर देखा जाए तो सबसे अधिक वसा का अगर बात किया जाती है यहाँ पर भेड़ का क्या है सर्वाधिक वसा रहता है, मतलब फैट रहता है, ठीक है, सॉरी भैंस का। भैंस में क्या होता है जो भैंस का दूध पीते हैं, ठीक है, वो क्या होता है सर्वाधिक फैट वहां पर मिलता है। अगर प्रोटीन की बात किया जाए तो, ठीक है, इसमें भी क्या है प्रोटीन की बात किया तो भैंस, ठीक है, सॉरी भेड़ का क्या है यहाँ पर दूध पीने से क्या होता है सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है। अगर पानी देखा जाए तो गाय को दूध में यहाँ पर 87% क्या है यहाँ पर तो पानी मिलता है, भैंस में 81, यहाँ पर 88.9 यहाँ पर क्या है बकरी के दूध में मिलती है। इसलिए क्या बकरी का दूध क्या है आपको पतला दिखेगा, भैंस का दूध थोड़ा गाढ़ा दिखता है, ठीक है। तो भारत दूध उत्पादन में विश्व में क्या है यहाँ पर प्रथम स्थान है, ठीक है, इसको टिक कर लेने क्वेश्चन पूछता है भारत कौन से स्थान पर है दूध उत्पादन करने में प्रथम। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कितने प्रतिशत योगदान है, 23% का योगदान है, जो कि देखा जाए कुल अगर 23% जो कि 209 मिलियन टन के हिसाब से है, ठीक है। अब भारत में प्रति व्यक्ति जो दूध उत्पादन में 427 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध क्या यहाँ पर पीते हैं, मतलब आधा लीटर के आसपास। डेयरी पशु का उत्पादन का अगर जीवन देखा जाए तो 12 वर्ष का होता है। भारत में डेयरी विकास के लिए संचालित कार्यालय एवं संस्था अगर देखा जाए तो अमूल सरकारी विपणन केंद्र संस्था, जो कि आपको बताया हूँ यहाँ पर श्वेत क्रांति में बताया था, जो कि उस समय क्या किया गया था इसकी स्थापना की गई थी।
दूसरा है राष्ट्रीय दूध विकास संघ, जो कि ये भी गुजरात में ही है। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र, ये भी क्या है, कन्नौर हरियाणा। ठीक है। अगर देखा जाए और भी ऐसे पशुपालन को जो कि किया जाता है, उसमें आता है अंडा और मांस। ठीक है। विश्व में भारत का जो कि अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। ठीक है। अगर देखा जाए, प्रति व्यक्ति साल भर का 90 अंडे क्या करते हैं, खा लेते हैं, खपत कर लेते हैं। विश्व में भारत का मांस उत्पादन में 8वें स्थान। हम लोग मांस क्या है, खाने में क्या है, 8वें स्थान पर है। मांस का कुल उत्पादन में 8.80 क्या है, मिलियन क्या है, टन है। देखा जाए तो यही मतलब 8 मिलियन मतलब वो क्या आपके यहाँ पर 80 लाख के आसपास यहाँ पर क्या है, टन में है। एक स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने में पश्चिम बंगाल है। ठीक है। तो ये है आज का जो कि टॉपिक है, जो कि पशुपालन के संबंधित, जो कि आपके इकाई में जो भी पूछता है। अभी इसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू भी लेके आएंगे, जो कि पूरी तरह वीडियो के हिसाब से।